वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे की कमी की गई। लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। मिट्टी का तेल 10 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने कीमतों में कमी का ऐलान किया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर आज़म साहब के साथ तफसीली मशवरा और उनकी गाइडेंस में ये जो नई कीमतों का मुतय्यन किया गया है उसमें पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है, जिससे जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। हाई स्पीड डीज़ल इसमें 12 रुपये 13 पैसे की कमी की जा रही है। ये प्राइस 12 रुपये 13 पैसे, ये प्राइस 247 रुपये 43 पैसे से कम होके 235 रुपये 30 पैसे पे हो जाएगी। केरोसिन ऑयल में 10 रुपये 19 पैसे की कमी की जा रही है। ये प्राइस 202 रुपये 2 पैसे से कम होके 191 रुपये 83 पैसे हो जाएगी। और लाइट डीजल ऑयल इसमें 10 रुपये 78 पैसे की कमी के साथ 197 रुपये 28 पैसे से कम होके 186 रुपये 50 पैसे पे हो जाएगी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया है। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी ज़्यादा हैं, मज़ीद कम होनी चाहिए। इसहाक डार के आने से ज़्यादा रिलीफ की तवक्को थी। मेरे ख्याल में ये मियाँ साहब की हुकूमत में कोई अच्छी खबर हमें बड़े अरसे बाद मिली है। हम मियाँ साहब से इस चीज़ के दुआगो हैं कि मियाँ साहब इसको और नीचे करें ताकि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी सस्ती हों। 12 रुपये सस्ता हुआ है, ये हमारे लिए बेहतर तो है, लेकिन इसको कम से कम 30-40 रुपये नीचे आना चाहिए, क्योंकि जब बढ़ता है तो एकदम 30 रुपये, हफ्ते में 12-12, 15-15 रुपये बढ़ रहे हैं। एक टाइम में 3-3 दफ़ा पेट्रोल बढ़ रहा है, अब कम होने पे आया तो 12 रुपये। ये तो अच्छी बात है, अगर कम हुई आवाम के लिए खुशखबरी होनी चाहिए। एक हफ्ते के बाद फिर ये 50 रुपये बढ़ा देंगे, 30 रुपये। आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ महंगाई ने, और ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं ये लोग। पहले पेट्रोल 150 रुपये था, इन्होंने यानी कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई लगाई रखी है। अगर ये लोग 20 रुपये बढ़ा देते 10 रुपये कम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरे 100 रुपये कम करने चाहिए। जो पहले जब ये गए थे जो रेट था उसी रेट पे आना चाहिए। जिस तरह आलमी मंडी में इसकी प्राइस है उसी के मुताबिक कम की जाए, हमें लफ्जी तसलिया ना दें। सस्ता होएगा, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाएगा फिर बोलते हैं रात 12 बजे के बाद 30 रुपया और ऊपर जाएगा। 12 रुपये पेट्रोल सस्ता किया हुआ है, ये जो है ना कुछ दिन बाद फिर से ऊपर कर दे, 15-20 रुपये ऊपर कर देते हैं। अमरीकी साइफर से मुतल्लिक इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक का दूसरा हिस्सा भी सामने आ गया। गुफ्तगू के दौरान इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को कहते हैं कि कल हम सब ने एक मीटिंग करनी है, मीटिंग के बाद सेक्रेटरी खारजा को कहेंगे कि हमारी मर्ज़ी के मिनट्स लिख दे। गुफ्तगू के दौरान इमरान खान शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान को ताकीद करते हैं कि किसी के मुँह से अमरीकियों का नाम ना निकले। इस मौके पर असद उमर इमरान खान को टोकते हुए कहते हैं कि आप जान के लेटर कह रहे हैं, जिस पर इमरान खान जवाब देते हैं कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की समझ नहीं आएगी, जलसों में ऐसे ही कहा जाता है। अच्छा शाह जी, हमने कल हम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स या बता नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इस पे फोटो स्टेट 7 का 8-9 का लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो
इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया तैयार करने के लिए वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर की तरफ से भेजा गया साइफर अवाम के सामने लाने का फैसला किया, मगर पहले अमेरिका का नाम लेने से गुरेज किया। अपने साथियों का भी मना करते रहे, ताहम बाद में वो अमेरिका का नाम भी सामने ले आए। साबिक वज़ीर आज़म ने तकरीर में कब क्या कहा, आइए देखते हैं। तहरीक अदम एतमाद अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करार। इमरान खान का पहले मुल्क का नाम लेने से गुरेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाम भी जुबान पर ले आए। इमरान खान की लीक होने वाली नई ऑडियो का पार्ट 2। गुफ्तगू के इस हिस्से में इमरान खान साजिश का बयानिया सामने लाने के लिए जो मंसूबा बना रहे हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान को अमरीका का नाम लेने से सख्ती से मना कर रहे हैं। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तयशुदा मंसूबे के तहत इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को जलसा किया। कारकुनों से खिताब करते हुए एक कागज लहराकर अपनी जेब में रख लिया, मगर अमेरिका पर बराह रास्त नाम लेकर इल्जाम लगाने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि जिसे इस खत पर शक हो उसे ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। बैरूनी साजिश की बहुत सी बातें मुनासिब वक्त पर जल्द सामने लाई जाएंगी। सिर्फ 4 दिन बाद 31 मार्च 2022 को इमरान खान अमेरिका का नाम भी जुबान पर ले आए। कौम से खिताब में उन्होंने यूं जाहिर किया कि जैसे वो मुल्क का नाम लेना नहीं चाहते थे, मगर जुबान फिसल जाने से अमेरिका का नाम मुंह से अदा हो गया। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑडियो लीक्स आर्टिकल 6 का बना बनाया केस है। काबीना ने भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी महीनों की नहीं दिनों की बात है। वो लंदन में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त जो मवाद उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में और खुसूसन ये जो ऑडियो लीक्स में उनकी इस वतन के साथ जो है उसके मफादात को नुकसान पहुँचाने की, मैं समझता हूँ गद्दारी करने की, इसके मफादात के साथ वतन के साथ जो है एक बड़ी कंक्लूसिव किस्म की शहादत जो है सामने आ गई है। बना बनाया केस है और इसके ऊपर मूव करना चाहिए। मैं लंदन में हूँ, मुझे यहाँ ही पता लगा है कि काबीना ने भी फैसला किया कि इनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जाए। जो है मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की वापसी में अब कुछ देर भी बाकी नहीं है। कितने दिन, कितने हफ्ते या कितने महीने? नहीं, महीने हफ्तों की मैं बात नहीं कर रहा, तो मैं तो दिनों की या 2-4 हफ्तों की बात करूँगा। तो शहबाज शरीफ साहब करेंगे, शहबाज शरीफ साहब, लेकिन कंसल्टेशन जो है वो अदारे से भी करेंगे। अदारे का भी एक कंसल्टेशन का जो है एक उनका एक मकाम है, और इसके साथ जो है जो हमारी जो दूसरे जो हमारे पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठकर अपने सेक्रेटरी और हवारियों के साथ मिलकर बहुत बड़ी और संगीन सिक्योरिटी ब्रीच की है। इसका मुकाबला पाकिस्तान का कोई बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। मरीम नवाज़ ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक फ़ॉरेन फंडेड शैतानी दिमाग 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा और इंतहाई ढटाई से आज भी वही कर रहा है। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि यूक्रेन के मकबूजा इलाकों को रूस में शामिल करने का ये मामला है। रूस ने यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में रेफरेंडम के खिलाफ करारदाद वीटो करती है। आपको बताएं तो भारत और चीन सलामती काउंसिल की करारदाद के दौरान गैर हाजिर रहे हैं। यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में रेफरेंडम के खिलाफ करारदाद अमरीका और अल्बानिया ने पेश की। पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ डोनेट्स्क, खैरसोन, लुहानस्क और ज़पोरिज़िया में रूस में शामिल करने से मुतल्लिक ये रेफरेंडम करवाया था। यूक्रेन के मकबूजा इलाकों को रूस में शामिल करने का ये मामला है और रूस ने यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में रेफरेंडम के ख़िलाफ़ करारदाद वीटो कर दी है। भारत और चीन सलामती काउंसिल की करारदाद के दौरान गैर हाजिर रहे, जबकि यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में रेफरेंडम के ख़िलाफ़ करारदाद अमरीका और अल्बानिया ने पेश की थी।
खबर है कराची से, जहां नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कार्रवाई, 4 भत्ताखोर गिरफ्तार, मुल्जिमान से 33 लाख रुपए असलहा और कार बरामद हुई है। पुलिस जरा ये बताते हैं, गिरफ्तार मुल्जिमान खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके भत्ता वसूली करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में बुरहान, मीर अफजल, नज़ाकत और सलीम शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कार्रवाई, 4 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमान से 33 लाख रुपए असलहा और कार बरामद कर ली गई है। मुल्जिमान खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके भत्ता वसूली करते थे। पुलिस राय ये बताते हैं कि गिरफ्तार मुल्जिमान में बुरहान, मीर अफजल, नज़ाकत और सलीम शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार सेनेट में कायदे ऐवान बन गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान नामज़द किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इसकी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम नामज़दगी से मुतल्लिक़ चेयरमैन सेनेट को भी आगाह किया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद इसाक डार का बतौर कायदे ऐवान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया। आज़म नज़ीर वफाकी वज़ीर क़ानून के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी। अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इसाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि तारीख में तौसी अवाम और ताजर तंजीमों के इसरार पर की गई। उन्होंने अवाम से इनकम टैक्स गोशवारे हर सूरत जमा कराने की अपील भी की। इसमें 1 महीने की एक्सटेंशन की जा रही है और 31 अक्टूबर तक 30 सितंबर को चेंज करके 1 महीने की एक्सटेंशन के साथ अब रिटर्न्स फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2022 होगी। मेरी सबसे अपील है, मेहरबानी करके इस महीने में वो अपनी रिटर्न्स फाइल करें, क्योंकि ये इतना लेजिटिमेट उनकी रिक्वेस्ट थी कि सैलाबों की वजह से काफ़ी मसाइल हुए हैं। इसी तरह जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स थे, जो बार्स हैं, सबकी रिक्वेस्ट थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बिज़नेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि हम इसको 1 महीने की एक्सटेंशन दे रहे हैं और 31 अक्टूबर तक अब रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं। कौमी बल्लेबाज हैदर अली की तबीयत ख़राब हो गई। नौजवान बल्लेबाज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदर अली तबीयत ख़राबी के बायस रात अस्पताल में रहेंगे, जहां उनका मुकम्मल चेकअप किया जाएगा। पीसीबी का मेडिकल पैनल भी नौजवान बल्लेबाज की निगरानी करेगा। आखिरी मैच में हैदर अली की शमूलियत का फैसला फिटनेस टेस्ट से मशरूत होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड भी आज होटल में आराम करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेशी। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुश्किल तरीन हालात में इन्हें अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी गई। मुल्क सैलाबी ख़तरात से 2-4 है, हमारे लिए एक एक पाई कीमती है। देखिए ये रिपोर्ट। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर में स्पेशल सेंट्रल अदालत में मुकदमे की समाअत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत पेश हुए, जबकि हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस पेश न हो सके। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ किसी कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं रहे। FIA वालों ने हवाला हुंडी का भी इल्जाम लगाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। FIA वालों के पास कोई सबूत नहीं। इस दौरान शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब खानदान के शुगर के कारोबार को नुकसान पहुंचाया। पंजाब का पैसा पंजाब के गरीब आवाम पर लगाया। पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है, मुल्क में सैलाब है, हमारे लिए अब एक एक पाई कीमती है। मैंने चीनी की एक्सपोर्ट से इनकार किया है, आवाम पर चीनी महंगी करने का बोझ नहीं डाल सकता। अदालत ने बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मरियम नवाज़ को इंसाफ मिलने में 4 साल लग गए। बदकिस्मती है कि एहतसाब करने वाले अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। नैब के अफसरान से पूछा जाए कि केस किस बुनियाद पर बनाते हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। केस के हक़ाइक़ पहले दिन से पूरा पाकिस्तान जानता था कि ये झूठे केस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। एहतसाब करने वालों को खुद सबसे पहले जवाबदेह होना पड़ता है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि एहतसाब करने वाले अपने आप को कानून से बाला समझते हैं। लेकिन ये मामला ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, एक दिन जवाब देना पड़ता है और इन हज़रात को जवाब देना पड़ेगा। 4 साल की गफलत, करप्शन, नालायकी ये 4 महीने में दूर नहीं होती। जहाँ पर पाकिस्तान की मईशत को पहुँचा गया है, हमने उसको दुरुस्ती के रास्ते पर डाल दिया है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि ऑडियो लीक ने इमरान खान के चेहरे से नकाब हटा दिया। पहले कहा किसी का नाम नहीं लेना, जब इक़्तिदार की कश्ती डूबने लगी तो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और कौम को बेवकूफ़ बनाया। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज की जो लीक आई है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के चेहरे से उस बेरूपिये का नकाब जो है आज बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। जब वो देख रहा था उसकी कश्ती डूब रही है, जब वो वज़ीर आज़म कुर्सी पे था तब तक उसको थोड़ा समझ में आ रहा था, तभी उस ऑडियो लीक्स में वो घड़ी घड़ी मिन्नतें कर रहा है कि बराए मेहरबानी इन ममालिक का नाम नहीं लेना, हम सिर्फ इस साइफन पे खेलेंगे। और फिर जब उसने देख लिया कि कुछ कश्ती उसकी डूब चुकी है, फिर उसने उन ममालिक का नाम लेना भी शुरू किया। ये एक झूठा साइफन, ये वो साइफन जिसका ना कहीं सर है ना पैर है, जिसके ना कोई सबूत है। उसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त का इनका फॉरेन ऑफिस जो की क़यादत कर रहे थे लोग, इन लोगों ने मिलके सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सिर्फ अपनी क़यादत के लिए, सिर्फ अपनी लीडरशिप, उस कुर्सी की लालच में, इक़्तिदार की हवस में इन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया। MQM पाकिस्तान के लापता कारकुनान की वापसी का आगाज़ होने लगा। तवील अरसे बाद मुत्तहिदा के 2 कारकुनान वापस आ गए। मुत्तहिदा पाकिस्तान की राबता कमेटी ने लापता कारकुनान की वापसी पर खुदा का शुक्र अदा किया। ज़राए के मुताबिक वापस आने वाले लापता कारकुनान में हफीज़ और शबीर शामिल हैं। दोनों ने बहादुराबाद मरकज़ पहुँचने के बाद पार्टी क़यादत से मुलाकात की, जिसके बाद अहले खाना के हमरा वो अपने घर रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों कारकुन 5 साल से ज़ायद अरसे से लापता थे। राबता कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में इजलास हुआ। कराची में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया गया। कौमी असम्बली के ज़िमनी और कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। PDMA ने सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 757 हो गई है। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 321 बच्चे, 296 मर्द और 140 ख़वातीन शामिल हैं। सूबे में सैलाब से 4,32,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए, 6,83,000 मकानात तबाह हुए। सूबे में 37,77,000 एकड़ ज़राई अराज़ी मुतासिर हुई। सैलाब से 1,19,00,000 अफराद मुतासिर हुए। सूबे में 22,89,194 घराने मुतासिर हुए। सिंध में 73,31,507 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड जमा करने क्रिकेटर शुएब अख्तर बरतानिया पहुँच गए। अखुवत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम बरतानिया के 5 शहरों में तकरीबात होंगी, जिनमें शुएब अख्तर और अदाकार नुमान एजाज शरीक होंगे। लंदन के होटल में अखुवत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब हुई। इस मौके पर शुएब अख्तर ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद करना सबकी ज़िम्मेदारी है। क्रिकेटर शुएब अख्तर ने तकरीब में हाज़रीन के सवालात के भी जवाबात दिए। अखुवत के बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 लाख घर बनाने का ऐलान किया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं। कराची में मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि लाहौर में भी एक मरीज़ ज़िंदगी की बाजी हार गया। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 2, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद एक मरीज़ जाँ बहक हो गया। सिंध में जाँ बहक अफराद की तादाद 37 हो गई है। दूसरी तरफ पंजाब में 401 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर में भी मज़ीद 1 मरीज़ जाँ बहक हो गया।